अगर मैं आपको कहूं कि आपको जो भी लिक्विडिटी के बारे में पता है वो सब गलत है, तो 90% लोगों को ये लगता है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब इसलिए करता है ताकि वो रिटेल लोगों के स्टॉप लॉस ले सके। अरे यार, अब तो मैंने मार्केट को लिक्विडिटी लेने के बाद सेटअप पे एंट्री करी थी। लिक्विडिटी सीखने के बाद भी मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या मार्केट को पता है कि आप लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया है? क्या बड़े प्लेयर्स को ये पता है कि आप लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये बड़ी सी ये कैंडल देखने के बाद यहाँ पे शॉर्ट किया है? बिल्कुल नहीं। तो आखिर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब क्यों करता है? मार्केट आखिर लिक्विडिटी ग्रैब क्यों करता है? रिवर्सल मूवमेंट के लिए, किसके लिए? तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब क्यों करता है। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब रिवर्सल के लिए नहीं करता है। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब आपके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए भी नहीं करता है। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है अपने पुराने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, नए इम्बैलेंस बनाने के लिए, और वापस से वो इम्बैलेंस को लेने के बाद वापस से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई ये इम्बैलेंस क्या है, ये इम्बैलेंस को 2 बार क्यों लिया मार्केट ने? तो मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, वापस से इम्बैलेंस लेने क्यों आया? ओके, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ये चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपको कोई पेड कोर्स में भी इतना अच्छे से नहीं समझाएगा। ये सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ फ्री में। बस आपको थोड़ा सा अटेंशन देना है, थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ों को समझना है। तो मैं आपको सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो सबसे पहले हमारी चीज़ आ जाती है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मैंने लिक्विडिटी के बारे में आपको बताया, तो लिक्विडिटी होती क्या है और लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी क्या होती है आपको समझाता हूँ। कहाँ होती है लिक्विडिटी बेसिकली, ठीक है, क्या है और कहाँ होती है। लिक्विडिटी सिंपल से कुछ नहीं होते, वो आपके बाय और सेल्स के ऑर्डर होते हैं। लिक्विडिटी होती है मार्केट का फ्यूल। जब मार्केट में फ्यूल रहेगा, जैसे कि आपके बाइक वगैरह में फ्यूल रहता है तभी आपका बाइक चलता है, वैसे ही मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। वो लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। जब वो फ्यूल उसे मिलेगा तभी मार्केट मतलब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा या मूवमेंट करेगा। जब तक लिक्विडिटी नहीं होगी मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा। अब लिक्विडिटी सिंपल सा होता है हमारे ऑर्डर्स, ठीक है, जो हम लोगों ने बाय सेल करते हैं, हमारे जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो हमारे एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है, राइट। वो हमारे एक लिक्विडिटी क्रिएट करती है। अब लिक्विडिटी कहाँ होती है? तो लिक्विडिटी होती है हमारे इक्वल्स हाई पे, इक्वल्स लो पे, ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी हो जाती है, प्रीवियस डे के हाई पे, प्रीवियस डे के लो पे। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हो, गोल्ड वगैरह, तो सेशन हाई सेशन लो पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। ओके, एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी होती है यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, राइट। अगर यहाँ पे आप लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी आ गई। यहाँ पे प्रीवियस डे का जो लो होता है उसके हाई पे भी लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे ब्यूटीफुल ग्रैब हुआ है, यहाँ सब जगह पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ होती है मैंने आपको समझा दिया, चार्ट पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी बहुत जगह होती है। लिक्विडिटी आपके प्रीवियस हाई प्रीवियस लो, सेशन हाई सेशन लो पे होती है, रेंज में लिक्विडिटी आ जाती है, ठीक है। लिक्विडिटी कहाँ पे? बहुत सारी जगह पे होती है। आई नो, मुझे पता होगा कि काफ़ी सारे लोगों को पता है कि लिक्विडिटी कहाँ होती है, बट जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ होती है। एडवांस लिक्विडिटी भी कुछ होती है, मैं आपको एडवांस जब लिक्विडिटी समझाऊंगा तब मैं उसके बारे में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है और आप लिक्विडिटी का यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। मार्केट में आप लोगों को लगता है कि आपके स्टॉप लॉस लेने के लिए लिक्विडिटी मतलब मार्केट आता है, वो लिक्विडिटी है, ये गलत चीज़ है। आपको क्लियरली मैं आपको कुछ समझाता हूँ लिक्विडिटी को, ठीक है। अब मार्केट लिक्विडिटी क्यों लेता है, ठीक है, और आप उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। हम आपको पता चल गया कि ठीक है भाई मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, और मार्केट लिक्विडिटी हमारे स्टॉप लॉस के लिए नहीं आती। तो हम उसको एडवांटेज कैसे करें और लिक्विडिटी को यूज़ कैसे करें और इम्बैलेंस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले लिक्विडिटी क्या होती है और लिक्विडिटी क्यों होती है ये मैं आपको समझाता हूँ, राइट। मैं आपको समझाता हूँ कि लिक्विडिटी मार्केट क्यों लेता है और लिक्विडिटी के बाद हम लोग इम्बैलेंस समझेंगे। तो लिक्विडिटी क्यों लेते, अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे बुलिश सिंगल फिंग कैंडल, ये जो भी कैंडल आप इसको मानते हो, ठीक है, इनसाइड कैंडल वगैरह। तो यहाँ पे आपको 90% लोगों को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक अच्छी खासी हैमर बनी है। यहाँ पे किसी को दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट भी प्रीवियस का है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे आके भाई एक अच्छी कैंडल बना रही है, वाह 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 वाह, यहाँ पे तो हम लोग बाय करेंगे। आपको भी ये लगता है, 99% और लोगों को ये लगता है, बड़े जो ऑपरेटर हैं उनको भी ये लगता है।
तो मार्केट में होगा क्या, मार्केट में यहाँ पे स्काई रॉकेट हो जाएगा, स्काई रॉकेट हो जाएगा, सबको लगता है बाइंग के साइड है, किसी को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, ठीक है, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, ये आपको पता है। कोई यहाँ पे जीतता है तो कोई यहाँ पे हारता है, ये मैंने चीज़ आपको ऑलरेडी बता रखी है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सबको लगता है कि भाई मार्केट यहाँ से स्काई रॉकेट हो जाएगा, सबको लगता है यहाँ से बाइंग आएगी, सबने बाई कर लिया। सेल किसने किया, किसी ने नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मिला, किसी को कोई प्रॉफिट नहीं मिला, उल्टा जिस लोगों ने बड़े पैसे डाले होंगे उनको स्लीपेज मिल गया, उनको बड़ा सा लॉस मिल गया, और छोटे लोगों को छोटा मोटा प्रॉफिट या छोटा मोटा लॉस मिल गया। ओके, तो इसीलिए लिक्विडिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे क्रिएट की जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को क्या लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको लगा कि भाई यहाँ पे बाइंग आएगी, राइट, सपोर्ट पे, लेकिन काफ़ी लोगों को लगा कि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, तो वो लोग शॉर्ट किए। अब यहाँ पे बहुत से लोग शॉर्ट किए, बहुत से लोग बाय किए, लेकिन बड़े प्लेयर को पता था कि यहाँ से बाइंग करनी है, तो उन लोगों ने यहाँ से बाइंग कर दी। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी का लेना क्यों ज़रूरी है, लिक्विडिटी क्यों मार्केट में इंपॉर्टेंट है। अगर लिक्विडिटी मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सब लोगों को एक मार्केट में एक सस्टेन, एक एक मार्केट को एक सस्टेन रखा जाए। अब मार्केट में लिक्विडिटी सस्टेन हो रखा है, अगर लोगों को यहाँ पे सब लोगों को बाइंग दिखेगा तो मार्केट में किसी को पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट में यहाँ पे किसी को शॉर्ट साइड की पोजीशन दिख रही है, किसी को बाय साइड की पोजीशन दिख रही है, लेकिन बड़े प्लेयर को पता है कि मार्केट में यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन है। यहाँ पे काफ़ी रिटेलर्स ने कमाया होगा, काफ़ी रिटेलर्स ने यहाँ पे गवाया होगा, तो इसीलिए मार्केट में लिक्विडिटी ज़रूरी है, ताकि मार्केट में बड़े प्लेयर को लॉस ना हो और मार्केट एक सस्टेन एक मूवमेंट दे सके, ठीक है। इसीलिए मार्केट में लिक्विडिटी मार्केट में होती है, मार्केट को लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है। आप इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हो, उससे पहले मैं आपको इम्बैलेंस समझाना चाहूँगा। अब आपको इम्बैलेंस बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको एफवीजी ही समझाऊंगा अभी। एफवीजी हो जाता है फेयर वैल्यू गैप, मतलब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर आया है, राइट। ये कैंडल को देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है। इसी सेलिंग के साथ यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है दोस्तों, इसी सेलिंग के साथ यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे भी आप लोग देखोगे यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है, और इसी बाइंग पे यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इम्बैलेंस, एफवीजी मतलब फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के बीच में इंटरेक्शन, मतलब कोई टच नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए एफवीजी हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए इम्बैलेंस हो गया। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से बाइंग तो आई, ऑब्वियसली बाइंग आई, लेकिन उसके बाद ये वापस से ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया, इसने वापस से इम्बैलेंस क्रिएट किया यहाँ पे। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों ने बाय किया यहाँ पे, लेकिन बड़े प्लेयर आपके जैसे बाय नहीं करते, वो मतलब क्वांटिटी बाय करते, थोड़ा यहाँ पे बाय किया, थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे, ऐसे करके बाय कर रहे हैं वो लोग, एक झटके में बाय नहीं कर रहे, तो वो ट्रेंड कंटिन्यू एक झटके में नहीं जाता, वो प्राइस यहाँ पे इम्बैलेंस के लिए आता है। तो आप इम्बैलेंस को अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, इम्बैलेंस को आप अपने लिए ऐसे यूज़ कर सकते हो कि जैसे आपको यहाँ पे कोई सेटअप मिला, आपने बाय किया, ओके, ये जगह पे आपको एक सपोर्ट मिला, आपने यहाँ पे बाय किया, बाय करने के बाद आपको मार्केट अच्छा खासा चला गया, आपका टारगेट यहाँ तक है, आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय किया, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने बाय किया, आपका टारगेट यहाँ तक है, लेकिन आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा है कि मार्केट एक इम्बैलेंस छोड़ रहा है, और उसके बाद आपको कहीं से भी ऊपर से वीकनेस दिख रही है, तो मार्केट में आपको जो भी आपका प्रॉफिट उसे बुक करो, वापस से यहाँ पे इम्बैलेंस से बाय करो, राइट। मैं बहुत गलती करता था, मैं यहाँ पे बहुत ऐसी गलती करता था कि मैं अगर मेरा बाइंग है तो मैं बाय कर लेता, लेकिन मैं देखता था कि मार्केट रिवर्स क्यों आ रहा है, मेरा रिवर्स आ रहा है, और फिर वहाँ पे मुझे फोमो होने लगता था, मैं कॉस्टिंग पे बुक कर लेता था, या फिर मैं अपना जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट है उसे बुक कर लेता था, लेकिन मैं यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं देखता था। आप लोगों को देखना है कि मार्केट में कहीं पे भी आप बाइंग कर रहे हो या शॉर्टिंग कर रहे हो, राइट, मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में समझाऊंगा कि लिक्विडिटी आप एडवांटेज कैसे ले सकते हो। डोंट वरी, आपको आपके कोई सेटअप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी अपने सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो उसी सेटअप पे ट्रेड करो। मैं आपको कोई सेटअप नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि आप लिक्विडिटी को अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं वो बाद में दिखाता हूँ, उससे पहले इम्बैलेंस का जानना बहुत ज़रूरी है। आप लिक्विडिटी पे ट्रेड करने के बाद इम्बैलेंस का बहुत ज़रूरी है। मार्केट इम्बैलेंस क्यों छोड़ता है, यहाँ पे इम्बैलेंस इसलिए छोड़ता है कि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स लगे, तो बड़े ऑर्डर्स लगे वहाँ पे, यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स लगे, तो मार्केट दोबारा से उस ऑर्डर पे, वहाँ पे ऑर्डर्स लगे, उस ऑर्डर को मार्केट फिल करने जाए। मैंने आपको बताया ना कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब क्यों करने आता है, मार्केट वापस क्यों आता है,
तो पुराने जो ऑर्डर्स होते हैं उसको फिल करने के लिए इम्बैलेंस क्रिएट करता है, इम्बैलेंस को वापस से लेने के लिए और वापस से ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। अब यहाँ पे आप सिंपल से देखोगे कि ओके आपने यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आपने बाई कर दिया है, राइट, यहाँ पे आपने बाई कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे बाई करने के बाद आपको ये इम्बैलेंस दिखा, ठीक है, तो आपको इम्बैलेंस दिखा, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होता दिखा, तो आपको लग गया कि भाई अब यहाँ से इम्बैलेंस को प्राइस लेने आ सकता है, मैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो भी है उसको बुक करूंगा, वापस से यहाँ पे बाय करके दोबारा से इस वाले लेवल को देखूंगा। ओके, तो ये आपने देख लिया, ये आपका प्लान हो गया। ओके, यहाँ पे आपका प्लान ये वाला हो गया। तो ऑल राइट, तो आपने अपने यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट था उसे बुक किया, उसके बाद यहाँ पे वापस से आप प्राइस ने देखा, इम्बैलेंस लिया, वापस से आपको क्लियर एक अच्छा सेटअप मिला, आपने बाय कर लिया, BTST कर लिया और मार्केट ब्यूटीफुल इस वाले लेवल पे गया, राइट, ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, आप लोग बोलोगे इम्बैलेंस तो मैंने समझा दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, वो होती है कि आप लिक्विडिटी कहाँ से फाइंड करो, लिक्विडिटी अपने लिए कैसे यूज़ करो। देखो, आप जो भी सेटअप यूज़ करते हो, मान लो यहाँ पे आप बाइंग सेटअप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे काफ़ी कोई सेलिंग सेटअप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह पे, तो आपको बस लिक्विडिटी देखनी है। अब मान लो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट कर रहे हो, मैं आपको कोई अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आप लोग समझ सके। इसको बहुत बार देख लिया तो मैं कोई और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ओके, कोई और एग्जाम्पल आपको अच्छे वाला दिखाता हूँ जिससे आप लोग समझ सको। यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ से अच्छी खासी बाइंग दी है, राइट, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दी है, तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है। ओके, सपोर्ट हो जाता है, तो उससे पहले आपको लिक्विडिटी देखनी है। मैंने क्या बोला, लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, बहुत जगहों पे होती है, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी आ गई, इक्वल साइड पे लिक्विडिटी आ गई, यहाँ पे एक रेंज बन गई, लिक्विडिटी आ गई, यहाँ पे भी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी आ गई। तो आप देख रहे हो कि मुझे ये सपोर्ट पे बाय करना है कि मेरे सपोर्ट से पहले लिक्विडिटी है, ब्यूटीफुल लिक्विडिटी है मार्केट में। आप लोग देखो कि यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है। पहले आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे आपने बाय किया, एक अच्छा प्रॉफिट आ गया छोटा मोटा, ठीक है, फिर आपने दोबारा से आपने देखा कि मार्केट उसी सपोर्ट के आसपास वापस से आ रहा है, यहाँ पे आपने अपना टाइम फ्रेम चेंज कर दिया अच्छी से, ठीक है, कोई और सेटअप आपको दिख गया तो यहाँ पे आपने दोबारा से बाय कर लिया और ये अच्छा सेटअप मिल गया, यहाँ पे अच्छा आपको प्रॉफिट मिल गया, राइट। तो आपको लिक्विडिटी फाइंड करना पड़ेगा। आपका जो भी सेटअप है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी सेटअप को देखो, कोई सा भी सेटअप है, आप ये सेटअप देख रहे हो, EMA के ऊपर कोई बेस पे सेटअप देख रहे हो, लेकिन उससे पहले लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी देखो, इम्बैलेंस देखो, इम्बैलेंस दिखे, ठीक है, आपके बाद तो वहाँ पे जो भी आगे थोड़ा सा आपको कोई भी अनशन दिखता है तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, वापस से इम्बैलेंस से बाय करो, ठीक है। अब यही चीज़ आपको हर जगह पे काम करती है, गोल्ड में भी काम करती है, गोल्ड में सेशन बेस पे होती है, सेशन में भी लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे भी आप लोग देखोगे मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब के बाद जाता है, अपने पुराने ऑर्डर्स फिल करने आता है। अब यहाँ पे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे भी वो चीज़ काम करती है जो मैंने बताया। तो यहाँ पे मान लेते हैं अच्छा खासा बाइंग आया है, ट्रेंड कंटिन्यूस के लिए बाइंग आया है, तो यहाँ पे आपने बाय ऑर्डर लगा दिया, राइट, बाय ऑर्डर यहाँ पे आपने लगा दिया। बाय ऑर्डर लगाने के आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर दिया, सॉरी, सपोर्ट मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे बाइंग करनी है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं उससे पहले क्या लिक्विडिटी है, ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप लिख रहे हो कि हाँ यहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी है, मार्केट आने से पहले लिक्विडिटी ले रहा है। फिर यहाँ पे आपको सेशन, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि भाई कोई सेशन की लिक्विडिटी है, हाँ एशिया सेशन की लिक्विडिटी है, लंदन न्यूयॉर्क सेशन, भाई बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई। फिर जैसे आपने यहाँ पे बाय किया, स्काई रॉकेट, आपका टारगेट यहाँ तक है। उससे पहले कि आपको यहाँ पे कोई इम्बैलेंस दिखा, हाँ यहाँ पे ये इम्बैलेंस दिख गया, तो मैंने क्या बताया, परफेक्ट आपको यहाँ पे बेस्ट सेटअप मिल गया कि भाई आपको इम्बैलेंस दिखा, इम्बैलेंस दिखने के बाद आप लोग यहाँ कहीं पे थोड़ा सा ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे बुक कर दिया, क्या किया, उसके बाद वापस से आपने इम्बैलेंस पे बाय किया और यहाँ पे देखो भाई क्या हो गया, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है भाई, ये सिर्फ छोटा सा, अभी मैं चार्ट को बैक टेस्ट करूंगा, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन बस ये एक दो चीज़ आपको जानना जरूरी है, इम्बैलेंस और ये जो मैंने आपको बताया लिक्विडिटी। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर मैं आपको कोई क्लियर सेटअप बताऊं, ठीक है, कोई आपको ऐसा क्लियर सेटअप बताऊं, मैं आपको कोई ऐसा क्लियर सेटअप बताऊं कि जिससे आप लोग समझ सके कि भाई इसको प्रॉपर कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको कुछ एसएमसी की चीज़ें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस सेटअप को अच्छे से फॉलो कर पाओगे, ग्रैब वगैरह को देख पाओगे, उसके लिए आपको एसएमसी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं आपको
अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो और मुझे जितना एम है उतनी कमेंट आ जाती है, उतने लाइक्स आ जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैसे आप इस सेटअप को सीख सकते हो। और मैं आपको एसएमसी के कुछ पार्ट्स भी सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत बेसिक एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सिखाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको इतना ही समझाना चाहता था कि लिक्विडिटी क्या है और इम्बैलेंस क्या है। ये दो चीज़ आप फॉलो करते हो तो आप अपने ट्रेड्स को वापस से कहीं पे बुक करके, छोटा मोटा प्रॉफिट है वो बुक करके वापस से नीचे से बाय करके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो में। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।